तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, तो आज पढ़ेंगे पीरियोडिक फंक्शन। अब सबसे पहले हम पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर फंक्शन के पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की जगह बोलेंगे हम इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स remains ये थोड़ा सा, if the value of function f(x) remains unchanged when या if x change into x plus अल्फा। क्या बोला गया है? इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ एक्स चेंज टू एक्स प्लस अल्फा। अगर हम x को x प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दें और फंक्शन अनचेंज्ड हो, यहां पर अल्फा के बारे में बता देते हैं, हेयर अल्फा इज लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। हेयर अल्फा इज लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, ये अल्फा के बारे में बताया है। क्या बोला गया? इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ एक्स चेंज इनटू एक्स प्लस अल्फा देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। तो एफ एक्स तो कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन एंड अल्फा इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या है? अगर हमने x को x प्लस अल्फा से चेंज किया लेकिन फंक्शन वैसा का वैसा ही रहा, तो फंक्शन को तो कहेंगे पीरियोडिक फंक्शन, और जो अल्फा होगा वो इस फंक्शन एफ एक्स का क्या कहलाएगा? पीरियड है। बात समझ में आई? ये पीरियड और ये पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें तो शॉर्ट फॉर्म में ये भी पढ़ सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा, और अल्फा इज लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन एंड अल्फा इज कॉल्ड पीरियड। यही मतलब है। x को x प्लस अल्फा से चेंज किया लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। तो एफ एक्स को कह देंगे पीरियोडिक फंक्शन और अल्फा क्या कहलाएगा? पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। इतना समझ आ गया? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एफ एक्स अगर हम साइन एक्स लें और x को अगर हम x प्लस 2 पाई से चेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन 2 पाई प्लस x, और 2 पाई पे हमें अच्छे से पता है फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन और x का x। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? दैट मीन्स ये हमारे पास एफ एक्स के इक्वल ही है, एफ एक्स के इक्वल ही है। तो हमने क्या किया? x को x प्लस अल्फा 2 पाई से चेंज किया लेकिन फिर भी फंक्शन के इक्वल ही आ गया। अच्छा, अगर ये 2 पाई छोटी से छोटी वैल्यू हुई तो हम बोल सकते हैं ये जो 2 पाई है
वो क्या कहलाएगा, पीरियड। क्या कहलाएगा, पीरियड। और किसका, पीरियड ऑफ साइन एक्स। और जो ये साइन एक्स फंक्शन है ये कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास ये टू पाई ही क्यों होगा। देखो जनरली 2 पाई के रोटेशन के बाद सारे फंक्शन, जितने भी फंक्शन हैं, अगर x है और x में 2 पाई ऐड करते हैं तो वो वही वैल्यू देते हैं, ये हमें पता है। क्यों, अगर हमने मान लो कोई ये एंगल x है तो 2 पाई के बाद दोबारा से यहीं पे आ जाएंगे x प्लस 2 पाई के, तो जो वैल्यू यहाँ पर मिली थी वही वैल्यू दोबारा मिलेगी हमें तो। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन हो हमारे पास कि पूरे रोटेशन से पहले भी वही वैल्यू दे रहा हो, तो ऐसे भी हमारे पास फंक्शन है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि साइन एक्स हमारे पास है, वो x मतलब 2 पाई उस फंक्शन का क्या होता है, साइन एक्स का पीरियड। इसी तरीके से अगर हम फंक्शन कोस एक्स ले लें और x को x प्लस 2 पाई से ही चेंज करेंगे तभी हमें x 2 पाई प्लस x और यही मिलेगा फंक्शन कोस एक्स। ठीक है, तो हम बोल देंगे कोस एक्स फंक्शन का जो पीरियड है वो यही वैल्यू होती है, अल्फा की जगह क्या है 2 पाई, तो हम बोल सकते हैं कोस एक्स का पीरियड क्या होगा 2 पाई, और जो कोस एक्स फंक्शन है वो कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ तक समझ आया। तो कहीं ना कहीं पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि x को अगर हम x प्लस अल्फा से चेंज करते हैं, फंक्शन की वैल्यू सेम रही, और यहाँ पर अल्फा पे रेस्ट्रिक्शन है कि ये लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, छोटे से छोटा। तो अगर ये छोटे से छोटा है तो अल्फा तो पीरियड कहलाएगा और ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तो हमने साइन एक्स और कोस एक्स के बारे में पढ़ा। अब कुछ स्टूडेंट को हो सकता है डाउट आ रहा हो कि सर साइन एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, और अगर आप ये कर दो x की जगह x प्लस पाई कर दो, भाई हम तो पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की नहीं कर रहे। x प्लस पाई कर दो तो साइन का साइन, ये पाई प्लस एक्स कर देते हैं x प्लस पाई की जगह, साइन का साइन x का x, लेकिन क्वाड्रेंट थर्ड होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन सर अगर हमने ये कर दे तो x में से पाई सब्ट्रैक्ट कर दे तो, या फिर पाई में से x सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी हमारे पास सर साइन एक्स ही आता है। लेकिन स्टूडेंट इस बात पे ध्यान दें, हमने कहा था जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होता है उसके x में x प्लस अल्फा करना है, ना कि अल्फा प्लस एक्स, सॉरी अल्फा माइनस एक्स करना है। हमने क्या किया था, x को x प्लस अल्फा चेंज किया है, मतलब कुछ ऐड किया है, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पर तो उल्टा सिस्टम हो रखा है कि चलो ठीक है पाई हमने ऐड किया, लेकिन ऐड किस में किया, वो माइनस एक्स में किया है। हमें करना किस में है, x में। ये जो है ये हमने जो ऐड किया है यहाँ पर पाई, वो माइनस एक्स में किया है, ध्यान से देखोगे तो, लेकिन हमें तो ऐड करना था x के अंदर। तो ध्यान रखें, इसीलिए इस फंक्शन का पीरियड पाई नहीं है, ये बात ध्यान रखो। तो इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा 2 पाई, कोस एक्स का भी पीरियड क्या होगा 2 पाई। साइन और कोस का पता चल गया। अब ये भी हमें अच्छे से पता है सर साइन कोस तो ठीक है, अब साइन और कोस के उल्टे फंक्शन हमारे पास, रेसिप्रोकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, अगर बात करें तो साइन और कोस के रेसिप्रोकल फंक्शन 2 होते हैं। साइन का होता है रेसिप्रोकल फंक्शन कोसिकेंट, और कोस का रेसिप्रोकल होता है 1/सेकेंट। तो ये जो 2 फंक्शन है ना, इन दोनों फंक्शन का भी पीरियड, इसका पीरियड 2 पाई, तो दैट मीन्स इन दोनों फंक्शन का पीरियड भी क्या होता है, आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो। कोस 2 पाई प्लस एक्स करोगे, कोसिकेंट सॉरी 2 पाई प्लस एक्स करोगे तो 2 पाई पे कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। इससे पहले कोई भी अल्फा नहीं आएगा, 2 पाई से पहले
जिस पे ये फंक्शन एज इट इज कोसिकेंट एक्स दे आपको। तो ध्यान रखना साइन कोस के जो पीरियड होते हैं 2 पाई होते हैं, तो कोसिकेंट और सीकेंट के पीरियड भी क्या होते हैं 2 पाई। अब दो फंक्शन बचते हैं हमारे पास tan x और cot x। मैं tan x और cot x के बारे में भी बता देता हूं आपको कि tan x और cot x का क्या सिस्टम है। अगर हम tan x की बात करें, अगर हमने फंक्शन tan x ले लिया तो हम अगर इसमें ध्यान से देखोगे x प्लस पाई भी ऐड करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बनता है tan पाई प्लस एक्स ही बनता है। x की जगह x प्लस पाई ऐड किया तो x की जगह x प्लस पाई, और tan पाई पे चेंज नहीं होता, tan x का tan x, और क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया f ऑफ x के। हमने क्या किया f ऑफ x प्लस पाई पे भी यही वैल्यू है, f ऑफ x पे भी यही वैल्यू है। दैट मीन्स जो हमारे पास tan x है इस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई, और इस tan x को बोल देंगे पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा 2 पाई पे भी बात हो सकती है, सर अगर हम x की जगह 2 पाई करें पाई की जगह तो tan 2 पाई प्लस एक्स क्या देगा, ये भी tan x देगा, और क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये भी हमारे पास fx के इक्वल ही आ रहा है। तो हम 2 पाई को पीरियड क्यों नहीं बोल रहे, लेकिन 2 पाई को पीरियड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हमने अल्फा जो बताया था वो लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर बताया था। क्या बताया था, लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। अब हमारे पास पाई और 2 पाई दोनों है तो इसमें लिस्ट क्या है पाई, इसीलिए लिस्ट देखना है हमें, तो इसीलिए जो पाई है वो tan x का पीरियड है, 2 पाई नहीं है। बात समझ में आई। तो tan x का अगर पाई है तो कोट इसका उल्टा होता है, कोट x 1/tan x होता है। तो हम बोल सकते हैं अगर tan x का पीरियड 2 पाई है तो कोट x का पीरियड भी कितना होगा 2 पाई, सॉरी पाई। अगर इसका पाई है तो इसका भी पाई होगा। ये बात समझ में आई। अच्छा हमने साइन कोस टैन कोट सीकेंट और कोसिकेंट सभी के पीरियड बता कर लिए। मैं एक बार सीक्वेंस से इनको लिख देता हूँ कि किस किस के पीरियड क्या क्या है। हमने बात की साइन एक्स की, कोसिकेंट एक्स की, कोस एक्स की और सीकेंट एक्स की, टैन एक्स की और कोट एक्स की। ध्यान से देखा इन चारों फंक्शन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई, और इन दोनों फंक्शन का पीरियड क्या होता है पाई। ये बात हमने सीख ली, ठीक है। लेकिन काफ़ी बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारे पास फंक्शन इस तरीके का ना आके हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन दे देता है कि आपको दे देगा कि साइन 2x प्लस टेन एक्स, इस टाइप का कुछ फंक्शन दे देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इस फंक्शन का जो पीरियड है वो हमें अच्छे से पता है पाई, लेकिन इस फंक्शन का पीरियड नहीं पता, हमें तो साइन एक्स का पता है। तो जनरली इस टाइप के फंक्शन का मतलब अगर हमारे पास फंक्शन का पीरियड, अच्छा एक थ्योरम बात करते हैं, इसका भी पता चल जाएगा, उससे पहले एक थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम क्या है, थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दे रखा है, क्या दे रखा है f(x) कोई फंक्शन दे रखा है जिसका पीरियड अल्फा है, ठीक है। तो इस फंक्शन में अगर हम x की जगह ax प्लस b मिल जाए तो उस फंक्शन का जो पीरियड होगा, उस फंक्शन का पीरियड होगा अल्फा डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, मीन्स मोड लेना, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दे। तो हम कह सकते हैं अल्फा डिवाइड बाई मोड a होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हमारे पास मान लेते हैं hx साइन 2x है, हमें अच्छे से पता है सर साइन x का पीरियड तो क्या होता है 2 पाई, लेकिन अगर x के मल्टीपल में कुछ वैल्यू आ जाती है तो इस पीरियड को x के मल्टीपल में जो भी होगा उससे डिवाइड करते हैं। तो क्या आ गया इसका पीरियड पाई, आ गया नहीं आ गया।
तो हम बोल सकते हैं इसका पीरियड पाई और यहाँ पर देखेंगे तो इसका पीरियड भी पाई, तो दोनों फंक्शन का अगर सेम है तो इनका पीरियड क्या आ जाएगा, पाई। बात समझ में आ गई। इस फंक्शन का हम पीरियड क्या बोल सकते हैं, पाई। अच्छा सर ठीक है, ये पीरियड तो आपने बता दिया कि इन दोनों फंक्शंस का पीरियड क्या आ जाएगा, पाई। लेकिन एक सिचुएशन और भी हो सकती है कि सर इसका कुछ और इसका कुछ और हो, तब क्या करेंगे, तब पीरियड के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, देखो ये थ्योरम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी लिख दिया है साथ साथ, तो ये नोट कर लेना और ये चीज़ें लाइफ टाइम काम आएंगे। अगर आप मैथ्स पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में तो ये हर जगह काम आते हैं। अच्छा अब एक सिचुएशन लास्ट है पीरियड के बारे में। मान लो हमारे पास यहाँ x होता, क्या होता, sin x, और यहाँ tan x होता, तो हम क्या करते, उस केस में हमें पीरियड बताना पड़ जाए कि सर इस केस में इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, इस फंक्शन का क्या होगा, पीरियड क्या होगा। तो हमें अच्छे से पता है अगर फंक्शन f(x) है जो sin x प्लस tan x के इक्वल है, तो कुछ नहीं करना, इस फंक्शन का पीरियड क्या है, 2 पाई, इस फंक्शन का पीरियड क्या है, पाई। तो जो पाई और 2 पाई के मल्टीपल में है, या फिर इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम। इन दोनों फंक्शन एलसीएम लिया, क्या आया 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू 2 पाई है, 2 और 1 पाई तो एज इट इज रख लो, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होता है, तो ये 2 पाई आ गया। और मान लो अगर हमारे पास फंक्शन, हमारे पास ये होता, मान लो साइन x था ना, मान लो 2x की जगह 4x होता और 10x होता, तो हम क्या करते, इसका पीरियड निकालते। पहले साइन x का पीरियड होता है 2 पाई, अगर 4 मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसका पीरियड ये, इसका पीरियड पाई हमें पता है, इसको सोल्व करेंगे, क्या आ गया, पाई बाई 2। तो हमारे पास एक आ गया पाई बाई 2, एक आ गया पाई, और तो हमें क्या करना है, इनका क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम की बात करेंगे तो पाई तो एज इट इज मान लेते हैं, अब 1/2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। तो कुछ नहीं, हमें एलसीएम वैसे तो नहीं ले पा रहे, रैशनल नंबर का एलसीएम नहीं ले सकते, तो हमें कुछ नहीं करना, इनका सम कर लेना है और फिर एलसीएम लेना। अब मेरे को ये बताओ, एक ऐसी वैल्यू लेके आओ जो इन दोनों से डिवाइड होती, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के केस में हम क्या लिख देंगे, 3 पाई बाई 2। 3/2 ऐसी वैल्यू है जो 1/2 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन का जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो जनरली हम इन दोनों का क्या निकालना होता है, पीरियड निकालना होता है, सॉरी एलसीएम निकालना होता है अगर इस टाइप से कुछ आ जाए तो। अब बात करते हैं हम ग्राफ की, ग्राफ क्या होता है। तो स्टूडेंट ग्राफ के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उनके जनरली ग्राफ क्या होते हैं। तो बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहले ग्राफ y = sin x की, जिसमें x के कुछ वो दे रखे हैं, x के कुछ 0 डिग्री पे मान क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, और बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम 120 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 150 की, 180, 210, 240, 270, 300, इन सभी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा सर किस तरीके से, स्टूडेंट ये जैसे 1/2 होता है तो 1/2 को सोल्व करके लिखा है हमने 0.5, ये होता है 1√3/2 होता है, तो √3/2 को कैलकुलेटर में सोल्व करके लिखा है, तो ये वैल्यू लिख ली है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमने पहले इस टेबल को बना लिया है ताकि अब टाइम ना लगे। कुछ वैल्यूज मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट का इश्यू हो सकता है कि सर साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे लिखें, तो साइन 150 को लिख सकते हैं 180 - 30, और 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन और 30 डिग्री का 30 डिग्री, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, साइन 31/2 दैट मीन्स 0.5।
5। तो 150 पे अगर देखोगे तो 0.5 है हमारे पास। इसी तरीके से हो सकता है कोई स्टूडेंट निकालना चाहे कि सर 390 डिग्री का निकाल के दिखाओ, तो साइन, अरे 390 के बजाय कुछ और लो, क्योंकि 360 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, और 360 पे चेंज नहीं होगा, साइन का साइन, 30 डिग्री का 30 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दैट मीन्स 1/2 0.5। तो 390 पे आप देख सकते हो 0.5 है। बाकी आप निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया। बाकी हमने क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। तो हमने डायरेक्ट लिख लिए हैं। अब बात करते हैं, अच्छा पीरियड, इसका पीरियड हमने अभी अभी बताया था कि निकाला भी है कि अब पीरियड इसका होता है 2 पाई, और इस फंक्शन की रेंज के बारे में हमें अच्छे से पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। जनरली हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है वो -1 से लेकर और 1 के बीच में लाई करता है, मीन्स -1 से और 1 के बीच में वैल्यू देता है, इसके आउटसाइड कोई भी वैल्यू नहीं देता, ग्रेटर देन 1 नहीं देता और लेस देन -1 नहीं देता। तो अब ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ हम क्या करते हैं, पीरियड का मतलब भी अब आप लोगों को समझ आएगा कि पीरियड का जनरली मतलब क्या होता है, सब पता चल जाएगा। अब ये हम मान लेते हैं, वो एक्स एक्सिस मान ली है हमने, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है सर, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 0 डिग्री है। हम 30 डिग्री के गैप पे वैल्यूज लिख रखी है हमने, तो 30 डिग्री के लिख लेते हैं, 0, 60, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, इसी तरीके से लिख लेंगे ताकि आपको थोड़ा फील आए कि ग्राफ हम बना किस तरीके से रहे हैं, अच्छे से समझ आ जाए। और एक बार अगर आपको कोई ग्राफ समझ आ गया तो उसके बाद मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। अगर एक ग्राफ भी अगर अच्छे से समझ आ गया तो बाकी जो ग्राफ है वो खुद से बना सकते हो। अच्छा, रेंज क्या है, 1 से -1, मैक्सिमम 1 है और -1, कहीं ना कहीं यही है। अब हम बात करते हैं, अगर ये 1 है तो हमें ये भी पता है इनके बीच में 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 0.5 आ जाएगा, और एक 0.87 आ रहा है, तो ये कहीं 0.87 होगा, तो माइनस की बात करें तो कहीं यहाँ होगा। अप्रोक्सीमेट ये चीज़ें मान के चल रहे हैं हम, ताकि हमें इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ग्राफ की बात करते हैं, जो जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ लिख रखी हैं उन सभी वैल्यूज को इस ग्राफ के अंदर लिखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना। तो पॉइंट 0 पे हमारे पास 0 वैल्यू है, 30 डिग्री की अगर बात की जाए तो 0.5 है, ठीक है। 60 की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखेंगे 0.87, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा। क्या करते हैं हम, 1 मैक्सिमम है तो एक इस टाइप से कोई रफली लाइन बना लेते हैं, ताकि हमारा ग्राफ उस लाइन से ऊपर ना जाए, क्योंकि हमें रेंज तो पता ही है, इससे ऊपर नहीं जाना और इससे नीचे नहीं जाना। तो हमने एक रफली अप्रोक्सीमेट लाइन लगा लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए, ये ठीक है। अब दोनों साइड लाइन लगा लिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, रफली बना रहे हैं। और 90 डिग्री पे 1 वैल्यू है, ये कहीं यहाँ होगी। 120 की अगर बात करें स्टूडेंट, 0.87 दोबारा से है, तो हमने ये बना लिया है। फिर 150 पे 0.5 है और 180 पे 0 है। ध्यान से देखोगे यही वैल्यूज हैं, मैंने ये डिनोट किए। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हो आप, कुछ इस टाइप से ग्राफ जा रहा है। ये कुछ अप्रोक्सीमेट बनाई थी तो हो सकता है कुछ वैल्यूज कट की होंगी। ये टच करेगा बाकायदा 1 पे, ये टच करेगा, और ये पॉइंट यहाँ ना होके कुछ यहाँ होगा, ठीक है। रफली बना रहे, पता चल गया कि सर ये इस टाइप की कुछ कारो बन रही है, ऊपर से जा रही है, 0 पे आ गए। इसके बाद 210 पे माइनस का 0.5 है, दैट मीन्स कहीं यहाँ पॉइंट होगा।
अगला पॉइंट कहीं यहाँ होगा और उससे अगला 270 पे हमारे पास 1 है ही, -1, 270 पे -1। आप देखोगे 210 पे 0.5 माइनस का 0.87, उससे अगला ये है। उसी तरीके से 300 पे आपके पास -0.87, इस पे माइनस का 0.5 और यहाँ पर फिर से 0। दैट मीन्स अगर देखोगे तो ये कर्व कुछ इस टाइप से बन रही है। हमने क्या देखा सर, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचे, यहाँ से होते हुए हमने इस ग्राफ को देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप से जा रहा है हमारा ग्राफ, कुछ इसी टाइप से जा रहा है। तो ये कुछ ग्राफ जा रहा है। इसके बाद जैसे ही 360 से क्रॉस करते हैं 390 पे 0.5, ये 0.5 है, फिर 0.87 है और फिर 1 है। तो हमने क्या किया, फिर ऊपर की साइड चल दिए और 450 पे 1 है और उसके बाद स्टूडेंट कुछ नहीं, अगर आप इसी ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कुछ कि हमने क्या देखा सर, 0 से लेकर और 360 डिग्री तक हमने एक रोटेशन से कंप्लीट किया है। और जैसे ही 0 और 360 को देखते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं तो दोनों ग्राफ सेम कर्व जनरेट कर रहे हैं। ये जिस तरीके से क्रिएट कर रहा है उसी तरीके से दोबारा से ग्राफ बनता हुआ जा रहा है। दिख रहा है, जैसे ये कर्व गई है उसी तरीके से ये कर्व जा रही है। और हमें पता है क्वाड्रेंट सिस्टम में वही रिपीटेशन अलाउ चलते रहते हैं। दैट मीन्स आगे भी कुछ इस टाइप से ग्राफ जाएगा और फिर इसी टाइप से ग्राफ आगे चलता जाएगा। अच्छा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, अगर मैं इसी का सब पार्ट बनाऊं, इस ग्राफ को अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ कुछ इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, अब सर नेगेटिव में कैसे होगा, नेगेटिव में भाई कुछ इस टाइप से ग्राफ जा रहा होगा अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो। और ये मैक्सिमम वैल्यू जहाँ है ये 1 है, ये मिनिमम वैल्यू ये -1 है। कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जिस तरीके से आप इसको वैल्यूज इसी तरीके से पुट करते जाओ और ग्राफ बनाते जाओ, कुछ इस टाइप का दिखेगा। जनरली हमें ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बनाना होता, क्वेश्चन सोल्व करने में हम ग्राफ को रफली इस तरीके से ट्रीट करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। अब सर जो पीरियड के बारे में बता रहे थे, वो पीरियड का क्या लफड़ा है भाई? पीरियड के बारे में कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से देखो और यहां तक देखो कि सर 0 से लेकर 2π तक जो ग्राफ बन रहा था, ठीक है, जैसे ही 2π के बाद देखा गया ग्राफ दोबारा से वही कर्व बना रहा है। पीरियड का मतलब ये है कि 2π लेंथ के बाद, लेंथ मतलब फाइनल पोजीशन में से अगर इनिशियल पोजीशन घटाओगे तो लेंथ आएगी। ये 2π है, ये 0 है, 2π - 0 2π। दैट मीन्स पीरियड का मतलब ये हुआ कि सर 2π के बाद कहीं से भी 2π लेंथ लो, उसके बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है। 0 पे था वही 360 पे है और 360 के बाद ये जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरीके से ये बढ़ रहा है। तो पीरियड का मतलब ये हो गया कि 2π के अंदर अंदर sin x ग्राफ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो दूसरा रोटेशन चलना, सेम रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सर sin x का ग्राफ, सॉरी sin x का पीरियड 2π है, किसी का पीरियड पाई होता है, उसका मतलब यही होता है कि जैसा ग्राफ का बिहेवियर 0 से π में होगा उस वैसा का वैसा ग्राफ का बिहेवियर π से 2π में होगा। यहाँ पर जैसे 0 से 2π में है ना, वही ग्राफ 2π से 4π में बिहेवियर होगा। मीन्स ग्राफ सेम रिपीट करेगा। पीरियड का मतलब यही होता है। अच्छा, तो सर y = साइन अगर 2x की बात करें तो कहीं ना कहीं इसका पीरियड तो 2π / 2, दैट मीन्स पाई हो गया। तो इस ग्राफ को मैक्सिमम और मिनिमम तो वैल्यू यही रहनी है, लेकिन जो इस फंक्शन का जो पीरियड है वो पाई, मतलब यहाँ तक एक रोटेशन कंप्लीट करनी है इसको। तो कहीं ना कहीं अगर sin 2x का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। मतलब ये नीचे 1 को टच करेगा बाकायदा, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा नहीं?
किसी ने अगर साइन 4x की बात कर ली तो 2 पाई/4 दैट मीन्स पाई/2। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 2 पाई के बीच, सॉरी 0 से पाई/2 के बीच में इसके एक रोटेशन कंप्लीट, मतलब यहां तक। तो मतलब ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ था साइन x का, ये ग्राफ आया साइन 2x का, और ये ग्राफ किसका है, साइन 4x का। जैसे जैसे बढ़ाओगे एंगल में ये श्रिंक होता हुआ चला जाएगा। ध्यान रख रहे हैं, जैसे साइन 2x की बात करें तो पाई तक पीरियड कंप्लीट, दोबारा पाई के यहां तक इसके 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, 2 बार ये ग्राफ इस टाइप की कर्व बना लेगा। बात समझ में आ गई होगी कि पीरियड का एक्चुअली मीन क्या है, ग्राफ किस तरीके से बनता है, समझ आ गया। अच्छा ठीक है, तो एक छोटी सी बात और बताता हूँ चलते चलते। जैसे ये ग्राफ ठीक हमने सर साइन एक्स का बना लिया, इसी तरीके से आपको बनाना है कोस एक्स का। सिमिलर वे से बनेगा ग्राफ कोस एक्स का, टेन एक्स का मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कोट एक्स का आपको बनाना है, सीकेंट एक्स का मैं बताऊंगा क्लास में, कोसिकेंट एक्स का आपको बनाना है। तो आज मैंने सिर्फ साइन एक्स का ग्राफ बताया है, पीरियड कैसे चेंज होता है उसका बिहेवियर बताया है। तो कोस एक्स का आप बनाइए, टेन का मैं बनाऊंगा, कोट का आप, सेकेंड का आप मैं बनाऊंगा, और कोसिकेंट का आप बनाइए। इसी तरीके से हम इन ग्राफ्स को कंप्लीट करेंगे। आज सिर्फ साइन एक्स का, तो आपको कोस एक्स का कंप्लीट करना है, मल्टीप्लाई करके 2x करो, 4x करो, कोस में 8x करो, तो क्या होगा वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इनफ है, बाकी जो ग्राफ्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।